राजधानी दिल्ली में लोकसभा चुनाव का जोश पूरी तरीके से देखने को मिल रहा है। दिल्ली के खिड़की एक्सटेंशन में आम आदमी पार्टी के द्वारा संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी शामिल हुई। उन्होंने आम आदमी पार्टी के नई दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार सोमनाथ भारती के पक्ष में लोगों से मतदान करने की अपील करी। कार्यक्रम में भारी संख्या में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। मंत्री आतिशी ने संबोधन के दौरान जमकर बीजेपी पर निशाना साधा और उन्होंने कहा कि वही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिन्होंने लोगों को 15-15 लाख देने का वादा किया था, लेकिन बाद में बेशर्मी से कह दिया कि ये तो जुमला था। उन्होंने गैस और पेट्रोल के दाम को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि सत्ता में आने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 30 रुपए पेट्रोल देने की बात कही थी, लेकिन आज पेट्रोल के दाम 100 रुपए के पार हैं। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ लोगों से झूठे वादे करती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करती है। और क्या क्या कहा उन्होंने, आइए वो हम आपको सुनवाते हैं। 5 साल तक चलता है, तो अगर 6 महीने बाद हमें लगा कि गलती हो गई, अगर 1 साल बाद लगा गलती हो गई, तो हमें उस गलती को सुधारने का मौका 5 साल तक नहीं मिलता है। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि जब हम अपना वोट डालने जाएं तो बहुत सोच समझकर अपना वोट डालें, बहुत समझदारी से अपना वोट डालें, क्योंकि 5 साल तक फिर हम अपना फैसला बदल नहीं सकते हैं। जब 2014 में चुनाव हुआ था, दिल्ली क्या देश भर के अनेकों लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला था। क्यों डाला था? लगा था कि शायद एक नई पार्टी को मौका देते हैं, शायद हमारी जिंदगी में सुधार आ जाए। बहुत उम्मीद से 2014 में दिल्ली के लोगों ने और देश के लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट डाला और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई। उन्हें लगा शायद हमारी जिंदगी में सुधार आएगा, उन्हें लगा हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलेगी, उन्हें लगा कि शायद महंगाई कम होगी। बहुत सारी चीजें सोचकर लोगों ने 2014 में वोट डाला था। 5 साल बीत गए, अभी आई है कितनी देर पहले, 5 साल में कोई काम नहीं हुआ। देख रहा हूं मैं भी। 2019 में फिर से चुनाव आया, तब भी लोगों ने सोचा कि भाई सिर्फ 5 साल हुए हैं, इससे पहले और पार्टियों ने तो इतने साल राज किया है। तो 2019 में भी दिल्ली की जनता ने और देश की जनता ने सोचा कि चलो जी एक मौका और दे देते हैं। 5 साल बीत गए हैं, 5 साल और दे के देख लेते हैं, शायद कोई काम करके दिखा दे। यही सोचा ना सबने? बताइए सही कह रही हूं गलत कह रही हूं? तो 2019 में फिर से मौका दे दिया, पर आज हम 2024 में खड़े हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 10 साल हो गए हैं। अब 10 साल में तो अपने काम का रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा ना? देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? बताइए किस किस को लगता है कि बीजेपी को अपना रिपोर्ट कार्ड देना पड़ेगा? जरा हाथ खड़ा करके दिखाइए। तो इस प्रकार से 25 मई को इतने मतदान हो जाए, इतने मतदान हो जाए कि भाजपा का इस देश से जाना तय हो जाए साथी। और कोई ध्येय नहीं है, हमें किसी को नीचा नहीं दिखाना, हमें किसी को ऊंचा नीचा नहीं कहना। अभी तो भैया सबको मिलकर के एक ही बात तय करनी है कि 10 साल हो गए मोदी जी, 10 साल आपको शासन करते हो गए, लेकिन आज मंचों से अपने काम नहीं गिनवा पा रहे हो, ये नहीं बता पा रहे हो कि कौन कौन से काम आपने कर दिए। काम की राजनीति पर एक ही शख्स इस देश के अंदर वोट मांगता है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। उसका नाम अरविंद केजरीवाल है। हर चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल ने कहा अगर हमने काम किया है तो वोट देना, और काम नहीं किया है तो वोट मत देना। मोदी जी अगर कुछ सीखना है हमारे नेता से तो यह सीख लो कि सत्ता में रहने के बाद विपक्ष को गालियां नहीं देते हैं,
सत्ता में रहने के बाद अपना काम गिनवाते हैं। ये नहीं कि आज भाई पुराने ढर्रे पे वापस आ गए। ये कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है, कौन कितने बच्चे पैदा कर रहा है? अरे आपका तो कुछ पता ही नहीं। आपको क्या पता गृहस्थी क्या चीज होती है? आपको क्या पता मंगलसूत्र का महत्व क्या होता है? मोदी जी, इस देश ने जुमलेबाजी से ठग करके आपको विदा करने का ठान लिया। जिस दिन आपने 21 मार्च इस देश के इतिहास में, इस देश की राजनीति में वो दिन रहेगा जिस दिन इस देश ने देखा सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री, 3 बार का मुख्यमंत्री इस देश के अंदर काम की राजनीति का विरोधा अरविंद केजरीवाल को रात के अंधेरे में पिछले दरवाजे से आप उठा के इसीलिए ले जाते हो क्योंकि आपको अगर डर है, उस शख्स का नाम है अरविंद केजरीवाल साहब। देखिए, आज दिल्ली के लोगों ने अपना मन बना लिया है। उन्होंने ये तय कर लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को 7 की 7 सीट हरानी है। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने झूठा मुकदमा लगा के दिल्ली वालों के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दिया है। और अब दिल्ली वालों ने मन बना लिया है कि जो जेल में अरविंद केजरीवाल जी को डाला है, उस गिरफ्तारी का जवाब वो अपने वोट से देंगे, जेल का जवाब अपने वोट से देंगे। और इस बार दिल्ली में 7 में से 7 सीट इंडिया गठबंधन को जिताएंगे। मैम, कांग्रेस के नेता इस्तीफा दे रहे हैं, इस पर कितना असर पड़ेगा गठबंधन पे? देखिए, ये उनका आंतरिक मामला है, तो इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। इस तरफ इस बार हर तरफ एक ही बात चल रही है। मोदी जी ने बहुत सपने दिखाए थे। हम डॉलर का वैल्यू इतना कम कर देंगे, रुपया ताकतवर बना देंगे, डॉलर छोटा हो जाएगा, पेट्रोल 30 रुपये कर देंगे, सिलेंडर सस्ता कर देंगे, बेरोजगारी ख़त्म कर देंगे, महंगाई ख़त्म कर देंगे, बहनों की सुरक्षा सबसे अव्वल हो जाएगी। सब पे फसड्डी साबित हुए। 10 साल की सत्ता में रहने के बाद आज मोदी जी को कहने को कुछ भी नहीं है। अपने भाषणों में क्या उलझुल बातें करते हैं। यहाँ तक कि बहनों की मंगलसूत्र पे बात आ गई। अगर मोदी जी आपके प्रधानमंत्री रहते, बहनों की मंगलसूत्र पे बात आ जाए तो लानत है आपको। आपको बता दो, मोदी जी सोमनाथ भारती के रहते, अरविंद केजरीवाल जी के रहते, आम आदमी पार्टी के रहते, किसी बहन की मंगलसूत्र पे कोई हाथ नहीं लगा सकता। यह है हमारी गारंटी। आज जनता पूरे जोश में है। 25 मई को झाड़ू का बटन दबाएगी और अपने पुराने जो बुरे दिन थे, जब सिलेंडर 400 का था, जब पेट्रोल 60 रुपये का था, जब रुपया डॉलर के मुकाबले बहुत मजबूत था, उस वक़्त वही बुरे दिन लाने का हम संकल्प ले रहे हैं। शिक्षा की राजनीति, स्वास्थ्य की राजनीति, बिजली की राजनीति, पानी की राजनीति, 1-1 हज़ार रुपया बहनों को देने का हमने फैसला लिया है, उसकी राजनीति, फ्री बस सेवा की राजनीति के पुरोधा अरविंद केजरीवाल को आपने बगैर सबूत, बगैर प्रमाण जो जेल में बंद किया है, उसका बदला जनता अपने वोट से लेगी। यह आज संकल्प लिया है। आज आपने मन से ऐलान किया कि 3 तारीख को अरविंद केजरीवाल की जमानत हो जाएगी, किस आधार पे आप कर रहे हैं? देखिए, पहली बात तो संजय सिंह जी के बेल के वक़्त ईडी ने जो सरेंडर किया, भाजपा के ईडी ने जो सरेंडर किया और कहा कि मेरे आकाओं ने कहा है कि जी बेल का विरोध मत करना, नहीं तो आज उच्चतम न्यायालय अपने मूड में दिख रहा है। भगवान श्री राम लगता है वहाँ बैठ गए हैं। आज वो अपने मूड में है कि पूरे केस की ऐसी तैसी हो जाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट ने तुम्हारे विरोध करने के बाद केस का अगर फैसला सुना दिया। इसलिए मुझे लग रहा है, और जो कल का, जो परसों का उच्चतम न्यायालय ने जो कमेंट किया है कि ये बताओ, चुनाव की घोषणा के बाद, चुनाव होने के पहले आपने गिरफ्तार किया, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? वो 3 तारीख को ईडी को बताना है कोर्ट में। तो क्या मुझे नहीं लगता कि इनके पास कोई आंसर होगा, क्योंकि एक नए पैसे की रिकवरी नहीं है, एक नए पैसे का कोई मनी ट्रेल नहीं है। तो तुम्हारे पास सबूत क्या है इतने लोकप्रिय मुख्यमंत्री को जेल में रखने का? तो मुझे लग रहा है, जहाँ तक मेरा लीगल अंडरस्टैंडिंग जाता है, उनको बेल मिल जाना चाहिए। ईडी विरोध नहीं करेगी जमानत के?
ईडी विरोध करेगी तो उच्चतम न्यायालय केस का फैसला कर देगी, जैसे संजय सिंह वाले के मामले में बताया था। इसलिए ईडी का विरोध करना मुझे लगता नहीं वाजिब होगा, उनके अपने ही विरोध में जाएगा।